एक बार देख लो आप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में हो तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट सिंपल को किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए आपको ध्यान है, पास्ट सिंपल के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हेड और वर्ब की क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यानी आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। अब मैंने तो लिख दिया पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या आती है और उसकी फॉर्म कौन सी आती है, तो फिर यह डिब्बा गोल है। बड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे नियम याद क्यों नहीं है? आई बात समझ में? देखिए इसका एग्जांपल, शी सेड आई रोट ए लेटर। ठीक है, ये बात क्या है? रिपोर्टिंग का वर्ब है और ये क्या? रिपोर्टेड स्पेस है। ठीक है, अब अपन ने देखा है कि शी सेड, अब सेड के बाद में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखेंगे, सेड का सेड ही लिखेंगे, यहाँ पर टोल्ड नहीं लिखेंगे। अब जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपन दैट लगाते हैं। वापस आई का आई। अब देखो आपने लिखा है पास्ट सिंपल है, यहाँ किससे पता लगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अब पास्ट सिंपल को किससे बदला? पास्ट परफेक्ट में बदला तो क्या आ जाएगा? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आई हैड राइटन ए लेटर। आई बात समझ में? दूसरा उदाहरण चलिए भाई देते हैं, ही सेड टू मी। क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी, कॉमा, ठीक है, क्या लिखा है? आई रीड ए पॉइंट। He said to me, I read a poem. अब देखो रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है ना। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ रीड की तीन ही फॉर्म रीड है तो कैसे समझे? तो समझना ये है कि सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया नहीं आएगी, सीधी क्या आएगी? फॉर्म आएगी। क्या आएगी भाई? फॉर्म आएगी। तो समझना कि ये पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल में दिया गया है क्या है? ये डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए चलो बताओ क्या होगा? जैसे लिख दिया ही, अब यहाँ क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड मी आ जाएगा, टू हट जाएगा। मी और वाक्य को जोड़ने के क्या लगेगा? दैट। तो वापस होगा वही, आई हैड, रीड की फॉर्म रीड होती है, ए पॉइंट। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। इसमें हो गया इनडायरेक्ट के अंदर हो गया। बात समझ में आ गई? चलो आगे। चलो भाई ये हो गया। कोरोना ने तो पूरा मचा दिया। लिखा नहीं, मिटा दिया, बोले नहीं कल मैंने सोच लिखा हुआ। चले भाई, यदि पास्ट कंटिन्यूज में दिया गया है तो किसे बदलोगे? पास्ट कंटिन्यू दिया गया तो किससे बोलोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। क्या पास्ट परफेक्ट में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। युवराज तुझे पढ़ा हुआ होगा, बताना, बता दे। अरे गलत आया तो आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ तो पास्ट परफेक्ट तो पढ़ा दिया ना, पास्ट सिंपल से। मैं क्या कह रहा हूँ? पास्ट कंटिन्यूस दिया गया है तो किसे बदलोगे? पास्ट परफेक्ट। यदि तुम्हें अलग अलग वहां लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते समय ये पास्ट परफेक्ट दिया गया हो तो उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ध्यान रखना, यदि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते
समय पास्ट कंटिन्यूज को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में बदलते हैं। किसे बोलेंगे? यदि डायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलते समय पास्ट कंटिन्यूज को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर बदलते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूज क्या है? क्या आएगा? वाज या वेयर आता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज क्या होगा? क्या आएगा? हैड बीन प्लस ING आता है। क्या आएगा? ING। ध्यान रखना आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज आता है। आपको जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर टाइम का जिक्र होता है, नहीं होता है? लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूज में दिया गया है डायरेक्ट और इसको इनडायरेक्ट में बदल दें, इसमें कोई टाइम दिया हुआ नहीं होगा, तो आपको इसमें भी कोई टाइम लिखना नहीं है। ठीक है ना? ऐसे नहीं मन से लाके डाल दो। आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाज या वर है तो इसको पास्ट परफेक्ट में लगे हैड बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आएगा। आई बात समझ में? बाकी कोई चेंजिंग होता नहीं है। तो पास्ट कंटिन्यूज को पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलते हैं। देख लीजिए भाई एग्जाम्पल। ठीक है? क्या लिखा हुआ है? राम said to सीता। राम said to सीता he was eating rice। ठीक है? राम सीता को कहता था कि वह चावल खा रहा था। ठीक है? अब ये किसमें दिया गया है? डायरेक्ट में दिया गया है। अब इसको इनडायरेक्ट में अपन बदलेंगे। राम टोल्ड सीता। सैड को किसमें बदला? टोल्ड में, क्योंकि सीता ऑब्जेक्ट है। क्या जोड़ा अपन ने? दैट। ही का ही। अब देखिए क्या आएगा? ये पास्ट कंटिन्यूज में है ना, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या आ गया? हैड बीन ईटिंग राइस। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ कोई टाइम नहीं दिया गया तो यहाँ कोई अपन को टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आ गया आपका डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलने के लिए। यदि पास्ट कंटिन्यूज है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर बदलते हैं। ओके, नंबर 2 और नंबर 3। अब कभी कभी आपको ये बता देते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पेस के अंदर मॉडल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? मॉडल। मॉडल कौन से? कैन, मे, विल, शैल, ये आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे? इनको चेंज करें। कैन को कॉल्ड में, मे को माइट में, विल को वुल्ड में और शैल को सोल्ड में बदल देते हैं। और इसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसके अंदर हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई बात समझ में? चलो ये भी लिखा देते हैं। यदि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल, यानी क्वेश्चन में लिख देता हूं, कैन को पुल्ड में, मे को माइट में, बिल को वुल्ड में तथा शैल को सोल्ड में बदलते हैं।
ठीक है, मस्ट आता है, यहाँ मस्ट को मस्ट में लिखो या डेट टू में लिख दो। मेरे हिसाब मस्ट को मस्ट में लिख दो, ठीक है ना। एक ही याद रखो, डेट टू करने के तो आप भूल जाओगे आप, ठीक है ना। तो ये लिख दो आप, शुल्ड को लिखे तथा मस्ट को मस्ट ही लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया भाई। ये इसका याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलने समय रिपोर्टेड स्पेस में मॉडल आते हैं। कौन क्या आ जाते हैं? कैन को कोल्ड में, मे को माइट में और विल को वुड में, सेल को शुल्ड में बदलते हैं तथा मस्ट को मस्ट ही लिखते हैं। आई बात समझ में? याद है याद रहेगा। मैं लिखा दूँ इनके साथ बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, लिखा दो, ठीक है ना। अब भूल जाओगे। तथा इनके साथ बर्फ की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अरे बोलने आपको बिल्कुल कौन है? बोले लिखिए, ठीक है, और याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखा और फिर वापस आ गया तो मार खाएगा। पूरा लिख दिया ना? नहीं, चलो इसका उदाहरण देते हैं। लिखा भी नहीं था। कौन सा नहीं लिखा? किसी लिख देना। एग्जाम्पल, जल्दी लिख दो भाई। The teacher said the boys may go home। अब देख लो आप, ये देखो दिया हुआ है पास्ट के अंदर और यहाँ आया हुआ मे क्या है? मॉडल है। मे क्या है? अब मैंने क्या बताया? मे है तो किससे बदलेंगे? माइट में बदलेंगे। बस वो लिखना है। द टीचर सेड दैट द बॉयज माइट गो होम। ये था डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट। चलो ठीक है।